परम शांति। सबसे प्यार करना है, लेकिन किसी से मोह नहीं रखना। मोह यानी उससे हमारा अत्यधिक लगाव, आसक्ति। यदि हमारा किसी से संबंध में अधिक मोह है तो उसके जाने के बाद, बिछड़ जाना या मृत्यु हो जाने के बाद हम बहुत दुखी होंगे, जी नहीं पाएंगे। यदि किसी रिश्ते से अत्यधिक मोह है तो उसके जाने या उसकी मृत्यु के बाद हमें अपना जीवन भी व्यर्थ लगने लगेगा, अपना जीवन भी हम त्यागना चाहेंगे। लेकिन यही मोह तो हमें दुख में डालता है, अज्ञानी बनाता है। क्या हमने उस एक व्यक्ति के लिए ही जन्म लिया है? सोचिए, हमारा जन्म अपने सारे कार्मिक्स क्लियर करने, सारे कर्म बंधन, कुछ कर्म जो इस जीवन में भोगने के लिए मिला है हमारे संचित कर्मों में से, उसे भोगकर अन्य संचित कर्म ज्ञान द्वारा योग बल से काटकर जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्ति पाने, मोक्ष पाने के लिए मिला है। यदि हम मोह जाल में फंसते हैं तो ये जीवन व्यर्थ हो जाता है। फिर मनुष्य रूप में धरती पर जन्म लेना पड़ जाता है। सबकी आत्मा की यात्रा उसके कर्म और इच्छा के अनुसार अलग अलग है। उस व्यक्ति का इस धरती पर समय पूरा हो गया था तो वह चला गया। ये आपके साथ उसका जीवन कर्म बंधन था। जितना कर्म बंधा हुआ था, जितना लेना या देना था, कर्म बंधन था, वो पूरा हो गया तो वो आपके जीवन से चला गया। अपने कर्मों की आगे की यात्रा पूरी करने यदि आप उससे मोह रखेंगे तो आपका नया कर्म बनकर आपकी आत्मा में रिकॉर्ड होकर वो आपको ही भारी करेगा। उस व्यक्ति से नया जो पहले का कर्म बंधा हुआ था वो चुकता हो गया तो आपकी आत्मा तो हल्की हो गई थी। फिर अगर आप उससे यदि और मोह रखते हैं, उसके बारे में सोचते रहते हैं, तो फिर नया कर्म आपको उससे बांधता है। फिर उस व्यक्ति से कर्म क्लियर करने के लिए फिर आपको जन्म लेना पड़ेगा, वो अगले किसी जीवन में आएगा। तो आप तो अपने मोक्ष से दूर ही हो रहे हैं। इस संसारिक जीवन में अपने कर्मों में फंसते ही जा रहे हैं। इसका उपाय यही है कि हम किसी से मोह ना रखें। मोह ना रखने का अर्थ यह नहीं है कि किसी से बात ना करें, संबंध ना निभाएं। मोह ना रखने का अर्थ है जिससे जैसा कर्म बंधन है, संबंध है, उससे वो निभाना है, प्यार करना है, लेकिन उससे मोह नहीं रखना कि उसके चले जाने पर हम दुखी हो जाएं। जब किसी संबंध से अधिक मोह होने लगे तो ज्ञान याद कर वो अलग आत्मा है, आप अलग आत्मा हो। दोनों के कर्मों की यात्रा अलग अलग है। वह उसका कर्म मेरे साथ पूरा हो जाने पर वह चला जाएगा, इसलिए मुझे उससे अधिक मोह नहीं रखना है। अगर वो एकदम घर का ही कोई व्यक्ति है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं, माता पिता या कोई प्रेमी या कोई संबंध बहुत अधिक मोह है, अगर वो आपको छोड़कर आपको धोखा देकर नहीं जा रहा है तो मृत्यु तो उसको लेकर ही जाएगी ना। तो उसके कर्मों की यात्रा तो अलग है। जितना उसका आपसे कर्म है, बंधन है, उतना ही वो आपके जीवन में रहेगा। मोह हो जाने पर उससे छूटना भी बहुत मुश्किल होता है। इसलिए पहले ही ज्ञानी बनकर आत्मा भाव में रहे कि मेरा भी जब इस धरती पर समय पूरा हो जाए तो मैं भी ऊपर के लोक में, दिव्य लोक में, परम धाम, जहाँ से मेरी आत्मा आई है, जहाँ मेरी आत्मा का सर्जन हुआ है, जहाँ परम सुख है, परम शांति है, मैं वहाँ चला जाऊँ। यहाँ किसी से मोह ना रखूँ। ये सत्य नहीं है, कर्म बंधन है। धरती की माया में जन्म ना लेना पड़े और कलयुग भी अति में जा रहा है, यहाँ से निकल जाना ही अच्छा है। इसलिए हमेशा आत्मा भाव में रहें। मैं आत्मा हूँ। इस जीवन में मिले हुए जितने भी कर्म हैं वही परिस्थितियों के संबंधों के रूप में आएंगे, वो कट जाएंगे। मुझे उनसे मोह नहीं रखना है और जितने जो संचित कर्म मेरी आत्मा में पिछले जन्मों के रिकॉर्ड हैं वो मैं परमात्मा से शक्ति लेकर डिलीट करूँगा और अपनी आत्मा हल्की करके, जैसे ही मेरी इस जीवन की यात्रा पूरी हो जाएगी, इस धरती पर समय पूरा हो जाएगा, मैं अपने पिता यानी आत्मा के असली पिता, आत्मा के रचयिता, मेरे पिता परम पिता परमात्मा के पास वापस चला जाऊंगा। इसलिए ज्ञानी रहें। इसलिए कृष्ण ने भी गीता में कहा है, तू देह और देह के सर्व संबंध भूल कर मुझे याद कर, मैं तेरे सारे पापों का विनाश कर तुझे ऊंच से ऊंच पद परम धाम दूंगा, जिस धाम में परमात्मा रहते हैं। यानी भूलने को तो नहीं कहा। कृष्ण ने गीता में कहा है, तू आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, देह और देह के सर्व संबंध भूल कर मेरी शरण में आ, तो मैं तुझे ऊंच से ऊंच पद दूंगा, परम धाम, जिस धाम में परमात्मा रहते हैं। आत्मस्वरूप में हम सदा रहेंगे और परमात्मा को जब हम बुद्धि से याद करेंगे तो उनसे हमारी आत्मा में शक्ति आएगी, तो सारे आत्मा में जो भी संचित कर्म हैं वो सब डिलीट होते जाएंगे। और छोड़ने को नहीं कहा है, भूलने को कहा है। यानी जो इस जीवन के मिले हुए कर्म हैं वो तो आ ही रहे हैं, वो कट रहे हैं, और जैसे ही सारे संचित कर्म इस
जीवन के डिलीट हो जाएंगे। आत्मा इस शरीर से निकलकर परम धाम में परमात्मा के पास पहुंच जाएगी। धन्यवाद। परम शांति परम ज्ञान दादाजी से।